हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पैट में और आगे आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के शुरुआत करते हैं और आज अपना पॉलिटी के पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पॉलिटी का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति जो थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो कौन थे? अस्थायी सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था स्थायी के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन आंसर तीसरा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो अंगीकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि लागू होने की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं अंगीकार कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर लागू की बात कर लें तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। ठीक है, लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जबकि अंगीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। करण निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ठीक है, अभी यही क्वेश्चन हमने आंसर आपको बताया था कि कब लागू किया गया था। ये लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या है, ये कह रहे हैं भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत की जो संविधान सभा थी उसका संवैधानिक कलाकार यहाँ पर कौन था, ये आप आंसर इसका बताएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको जवाब देंगे। इसका क्या सही आंसर यहाँ पर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का क्या सही आंसर होगा, ये कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या परिसंघ कहा गया है, क्या महासंघ कहा गया है, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ कहा गया है या राज्यों का संघ कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या ब्रिटेन का है, भारत का है, कनाडा का है या दक्षिण अफ्रीका का है? तो सभी जानते हैं कि हमारे देश यानी कि भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो अच्छे से हमको पता है कि लिखित जो संविधान था उसकी अवधारणा सबसे पहले जो पेश की गई थी यानी कि वो फ्रांस से की गई थी। कब की गई थी? फ्रांस से। किसने की थी? फ्रांस ने। सबसे पहले जो लिखित संविधान दिया था वो फ्रांस ने दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में कह रहे हैं भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक संविधान की बात हम कर लेते हैं तो ये किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से यहाँ पर लिए गए हैं, यानी कि नीति निर्देशक को ही हम DPSP यहाँ पर कहते हैं। और नीति निर्देशक सिद्धांत की बात आर्टिकल 36 से 51 में ये की गई है। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की गई है। भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा आयरलैंड यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारतीय संविधान कैसा है? तो क्या भारतीय संविधान कठोर है, लचीला है? ना ही कठोर है और ना ही लचीला है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। मतलब तो भारतीय संविधान, हमारा भारतीय जो संविधान है वो कैसा है? तो ऑप्शन सी, हमारा भारतीय संविधान ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। ठीक है,
तो ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। कठोर से मतलब होता है कि जहाँ पर हम कोई संशोधन नहीं कर सकते, लचीला का मतलब होता है कि जहाँ हम संशोधन भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल 11 का आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहना है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेते हैं तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वल्लभ भाई पटेल की बात कर लेते हैं तो वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप मुख्यमंत्री वल्लभ भाई पटेल जी थे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करें, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में जो स्वीकृत किया गया था वो किया गया था 1951 को। कब किया गया था? 1951। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत की गीत जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था। तो पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया था? 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था। और ये पूछ लिया जाए कि जनगण मन किसके द्वारा लिखित है, तो जनगण मन जो हमारा लिखित है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखित है। एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में और कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो आर्टिकल 32 में संविधान का संवैधानिक उपचार का जो अधिकार था उसको भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। जबकि अगर संविधान की आत्मा की बात कर ली जाए तो प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम चलते हैं, कह रहे हैं निम्न में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो 1978 में हुआ, 1976 में हुआ था हमारा 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, इसी के संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द का आंसर भी कौन कौन से जोड़े गए थे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ये आप बताएंगे। तो स्टार्टिंग में मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, बट अभी जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे 6 हैं। आर्टिकल 44 जो संविधान हुआ था उससे एक अधिकार हटा लिया गया था, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, ये कैसा अधिकार है? केवल कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन बी 16 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो हमारे जो न्यायिक पुनर्लोकन की ली गई है वो ली गई है ऑप्शन नंबर बी यानी कि USA के संविधान से। कहाँ से ली गई है? USA के संविधान से। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो मूलभूत जो अधिकार लिए गए हैं वो भी कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आयरलैंड से लिए गए हैं DPSP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अपने 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 19 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अरे यार रुक गया, इस बैठ बाहर रुक गया हो। नंबर 19 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम चलते हैं और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि अप्रत्यक्षता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। अप्रत्यक्षता का मतलब होता है यहाँ पर कि छुआछूत का अंत किस संविधान के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आर्टिकल 19 के, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, आर्टिकल 17 में किया गया है छुआछूत का, ये 19 गलत हो जाएगा।
तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे पॉलिटी के और आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।